वेलकम टू जस्ट नो एंड लर्न जनरल नॉलेज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अभिनेत्री नूतन की पूरी बायोग्राफी यानी जीवन चरित्र। क्या नूतन ने मिस इंडिया का खिताब जीता था? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नूतन की जन्म की तारीख 4 जून 1936 मुंबई। मृत्यु की तारीख और जगह 21 फरवरी 1991 ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल ट्रस्ट मुंबई। पति रजनीश बहल। विवाह 1959-1991। बच्चे मोहनीश बहल। माता पिता शोभना समर्थ, कुमार सेन समर्थ। नूतन हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। नूतन ने 50 से भी अधिक फिल्मों में काम किया और उन्हें बहुत से अन्य पुरस्कारों के अलावा 6 बार फिल्मफेयर पुरस्कार मिला, जिसकी बराबरी उनकी भतीजी काजोल ने की है। नूतन का जन्म 4 जून 1936 को एक पढ़े लिखे और संभ्रांत परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती शोभना समर्थ और पिता का नाम श्री कुमार सेन समर्थ था। नूतन ने अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत 1950 में की थी, जब वह स्कूल में ही पढ़ती थी। 11 अक्टूबर 1959 को नूतन ने लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से विवाह कर लिया। नूतन के पुत्र मोहनीश बहल भी हिंदी फिल्मों में अभिनय करते हैं। नूतन की बहन तनुजा और भतीजी काजोल भी हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में शामिल हैं। नूतन के अभिनय को हिंदी फिल्म उद्योग के सभी बड़े नामों ने सराहा है और वह आज भी बहुत सी अदाकाराओं का आदर्श बनी हुई हैं। नूतन एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम किया। लगभग 4 दशकों के करियर में वह 80 से अधिक फिल्मों में दिखाई दी, जिनमें शहरी रोमांस से लेकर सामाजिक यथार्थवादी नाटक तक की शैली शामिल थी। उनके पति की 2004 में उनके अपार्टमेंट में आग लगने की दुर्घटना से मृत्यु हो गई। उन्होंने 1958 में दिल्ली का ठग में की थी। उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में, फिर एक प्रमुख महिला के रूप में और फिर चरित्र भूमिकाओं में अभिनय किया। 16 की उम्र में मिस इंडिया 1952 का खिताब जीतने वाली नूतन ने महज 23 की उम्र में शादी की थी। 11 अक्टूबर 1959 को उन्होंने लेफ्टिनेंट से शादी की। 1959 में उन्होंने लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल के साथ 7 फेरे लिए और 2 साल बाद बेटे मोहनीश बहल को जन्म दिया। मां की राह पर चलते हुए मोहनीश भी ग्लैमर की दुनिया से जुड़े। वे 2 बेटियां प्रनूतन और कृष्णा के पिता हैं। फिल्म की शुरुआत और प्रारंभिक कार्य 1945-1954। नूतन पहली बार 1945 में अपने पिता की फिल्म नल दमयंती में एक बच्चे के रूप में कैमरे के सामने संक्षिप्त रूप से दिखाई दी। उन्होंने 14 साल की उम्र में अपनी मां द्वारा निर्देशित हमारी बेटी 1950 में नायक की भूमिका निभाकर अपना करियर शुरू किया। फिल्म के निर्माण के दौरान वह असमंजस में थी। उन्हें यकीन नहीं था कि वह इसे कर पाएंगी, क्योंकि वह अपनी उपस्थिति और प्रतिभा की कितनी आलोचना करती थी। उन्होंने फिल्म के लिए स्नेहल भाटकर के साउंडट्रैक में हिस्सा लिया और तुझे कैसा दूल्हा भाई रे गाना गाया। रिलीज हुई इस फिल्म में नूतन के काम को काफी सराहा गया। मोशन पिक्चर मैगजीन ने फिल्म की तीखी समीक्षा की, लेकिन नूतन के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर ध्यान दिया, जिसमें शानदार वादा दिखाया गया था। उन्हें एक उदाहरण याद आया जहां फिल्म देखने के बाद उनके रिश्तेदारों ने उनके बारे में अपनी राय बदल दी थी। जिन रिश्तेदारों ने मुझे बदसूरत कहा था, उन्होंने रातों रात अपनी राय बदल ली। उन्होंने कहा कि उन्हें मुझ पर गर्व है। बाद में रविंद्र दवे की सस्पेंस थ्रिलर नगीना 1951 में आई और फिल्म में नूतन के अभिनय ने उन्हें अधिक पहचान दिलाई। ये फिल्म उनकी पहली व्यावसायिक सफलता बन गई। इसकी रिलीज के समय वह 15 साल की थी। उसे इसके प्रीमियर में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि उसे वयस्कों के लिए प्रतिबंधित किया गया था और वह कम उम्र की थी। सामाजिक नाटक हम लोग उसी वर्ष रिलीज हुई थी, जो दर्शकों के बीच समान रूप से लोकप्रिय थी। ज़िया सरहदी द्वारा निर्देशित ये फिल्म एक मध्यम वर्गीय परिवार के परीक्षणों और कठिनाइयों पर आधारित थी और इसमें नूतन ने एक महत्वाकांक्षी लेखिका की भूमिका निभाई थी। उसने हम लोग में एक उभरते सितारे के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की। अगले वर्ष उन्होंने 1952 फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया, जहां उन्हें मिस मसूरी का ताज पहनाया गया। इसके बाद उन्हें वजन कम होने और कमजोर दिखने के कारण आगे की पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड भेजा गया। सफलता और स्टारडम 1955-1979। उनकी पहली बड़ी सफलता फिल्म सीमा 1955 थी, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। उन्होंने अपनी सफलता के बाद एक रोमांटिक कॉमेडी पेइंग गेस्ट बनाई, जिसमें उन्होंने देव आनंद के साथ सह अभिनय किया। 1950 के दशक के अंत तक वह एक स्थापित स्टार थी।
1959 में उन्होंने 2 हिट फिल्में अनाड़ी राज कपूर के साथ और बिमल रॉय की सुजाता सुनील दत्त के साथ में अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। 1960 और 1970 के दशक में उनकी कई और सफल फिल्में आईं, जिनमें छलिया 1960, सरस्वती चंद्र 1968, देवी 1970 और मैं तुलसी तेरे आंगन की 1978 शामिल हैं। 1960 में उन्होंने एक बार फिर मनमोहन देसाई की फिल्म छलिया में राज कपूर के साथ अभिनय किया, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर नामांकन मिला। उस समय एक फिल्म समीक्षा में फिल्मफेयर ने लिखा था, एक दुर्भाग्यपूर्ण लड़की के रूप में जिसे उसके रिश्तेदारों ने बिना किसी गलती के अस्वीकार कर दिया था, नूतन ने एक शानदार और यादगार चित्रण किया है। उन्होंने सह कलाकार देव आनंद के साथ एक लोकप्रिय स्क्रीन जोड़ी बनाए और दोनों ने एक साथ 4 फिल्मों में काम किया, पेइंग गेस्ट 1957, बारिश 1957, मंजिल 1960 और तेरे घर के सामने 1963। फिल्म बारिश 1956 में नूतन का चित्रण बिमल रॉय की क्लासिक फिल्म में एक झुकी हुई युवा महिला जो अपने प्रेमी की पत्नी की हत्या कर देती है का नूतन द्वारा किया गया उत्कृष्ट प्रदर्शन यकीनन भारतीय सिनेमा में किसी मुख्य अभिनेत्री द्वारा किया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनय है। नूतन की प्रतिभा अत्यधिक नाटकीयता का सहारा लिए बिना भावनाओं की एक पूरी श्रृंखला को चित्रित करने में निहित है। पीस डी रेजिस्टेंस वह दृश्य है जिसमें उसका चेहरा परस्पर विरोधी भावनाओं को व्यक्त करता है क्योंकि वह हत्या करने वाली है। बंदिनी 1963 में नूतन के प्रदर्शन पर फोर्ब्स इंडिया। बिमल रॉय की सामाजिक यथार्थवादी बंदिनी 1963 जरासंध के बंगाली उपन्यास तामसी पर आधारित है और नूतन ने कल्याणी की भूमिका निभाई है, जो अपने प्रेमी अशोक कुमार की पत्नी को जहर देने के लिए दोषी एक युवा कैदी है। कहानी जेल में उसके जीवन की कहानी है और कैसे बाद में उसे अपने पिछले प्यार और एक युवा जेल डॉक्टर धर्मेंद्र के बीच चयन करना पड़ता है जो उसके प्यार में पड़ जाता है। शादी के बाद अभिनय छोड़ने के बाद नूतन को रॉय ने इस भूमिका को स्वीकार करने के लिए राजी किया, जिन्होंने कहा कि अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो वह इस परियोजना को छोड़ देंगे। फिल्म के निर्माण के दौरान वह गर्भवती थी। बंदिनी एक बड़ी आलोचनात्मक सफलता थी और नूतन को उनके किरदार के लिए करियर की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा मिली, जिसे अक्सर भारतीय सिनेमा के बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक के रूप में उद्धृत किया जाता है। इस फिल्म ने 11वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में 6 पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और नूतन के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार शामिल है। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने बंदिनी को वर्ष की तीसरी सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म का दर्जा दिया और नूतन को अपने हिंदी अनुभाग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया। लेखक और आलोचक दिनेश रहेजा ने लिखा, हिस्टीरियनिक चिल्लाने के बिना नूतन ने हिंदी स्क्रीन पर देखे गए बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक को प्रस्तुत किया। उन्होंने कल्याणी के चरित्र की सहज ताकत को पहचाना और उसके साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाया। 2010 में फिल्मफेयर ने उनके प्रदर्शन को अपनी 80 प्रतिष्ठित प्रदर्शन सूची में शामिल किया। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को अब तक बनी 20 सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्मों की अपनी सूची में शामिल किया, जिसमें कल्याणी को हिंदी सिनेमा की सबसे जटिल और पूरी तरह से महसूस की गई महिला पात्रों में से एक कहा गया, जो नूतन के लिए जीवन भर की भूमिका थी, जिसका चेहरा एक भव्य जुनून और एक शांत अनुग्रह से चमक रहा था। 2013 में फोर्ब्स इंडिया ने नूतन के प्रदर्शन को भारतीय सिनेमा के 25 महानतम अभिनय प्रदर्शनों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया। उनके काम को भारतीय सिनेमा में एक मुख्य अभिनेत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनय के रूप में सराहा। उनकी चौथी फिल्मफेयर जीत मिलान 1967 के लिए आई। उन्होंने 1973 की सौदागर में अमिताभ बच्चन के साथ अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें छठा फिल्मफेयर नामांकन और तीसरा BFJA पुरस्कार मिला। 1978 में उन्होंने मैं तुलसी तेरे आंगन की में नेक संजुक्ता चौहान के रूप में स्क्रीन पर आश्चर्यजनक वापसी की। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें 8वां फिल्मफेयर नामांकन मिला और 42 साल की उम्र में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना 5वां फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। इस प्रकार वह फिल्मफेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 5 पुरस्कार जीतकर इस श्रेणी में एक रिकॉर्ड धारक बन गईं। 42 साल की उम्र में वह इस पुरस्कार की सबसे उम्रदराज विजेता भी हैं। नूतन शायद अपनी पीढ़ी की एकमात्र अभिनेत्री थी जिन्होंने 40 की उम्र में जबरदस्त सफलता के साथ प्रमुख भूमिकाएं निभाईं। अंतिम फिल्म भूमिकाएं 1980-1989। इसके बाद उन्होंने साजन की सहेली 1981 में एक ऐसे पति की अज्ञानी ईर्ष्यालु पत्नी की भूमिका निभाई
जो जानबूझकर उस बेटी से दोस्ती करती है जिसे उसने प्रसव के समय छोड़ दिया था। 1980 के दशक में उन्होंने मेरी जंग 1985, नाम 1986 और कर्मा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में भूमिकाएं निभाई। कर्मा इस बात के लिए उल्लेखनीय थी कि पहली बार उनकी जोड़ी अभिनेता दिलीप कुमार के साथ बनाई गई थी। मेरी जंग के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। जब वह जीवित थी तो उनकी आखिरी फिल्म 1989 में कानून अपना अपना रिलीज हुई थी। 1991 में कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनकी 2 फिल्में नसीबवाला 1992 और इंसानियत 1994 रिलीज हुई। उन्होंने टीवी धारावाहिक मुजरिम हाजिर में कालीगंज की बहू के रूप में भी शानदार अभिनय किया, जो छोटे पर्दे पर उनकी एकमात्र भूमिका थी। नूतन ने 2 गाने भी गाए, एक पेइंग गेस्ट में और दूसरा छबीली में। सन 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। नूतन के सौंदर्य को मिस इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह इस पुरस्कार को पाने वाली पहली महिला थी। नूतन भी अपने समय में बहुत आगे थी। 1951 में मिस इंडिया का ताज पहनने के बाद वह बिकनी पहनने वाली कुछ बोल्ड अभिनेत्रियों में से एक बन गईं। 21 फरवरी 1991 को मात्र 54 साल की उम्र में नूतन का ब्रेस्ट कैंसर से निधन हो गया था। 4 दशकों तक सिनेमा पर राज करने वाली नूतन ने 80 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। तो दर्शक मित्रों, ये थी नूतन की पूरी जानकारी। हम आगे भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।